भी आत्माएं वैकुंठ धाम तक नहीं पहुंच पाती। वैकुंठ धाम एक पवित्र जगह है जिसे भगवान हरि विष्णु का निवास स्थान कहा गया है। वैकुंठ धाम का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये कहाँ है, कैसा दिखता है और कितनी दूर है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम वैकुंठ धाम से जुड़ी सभी जानकारी आपको देने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर वैकुंठ धाम का मतलब क्या है। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ कुंठा ना हो, और धाम यानी स्थान। यहाँ कुंठा का मतलब है निष्क्रियता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। एक ऐसी जगह जहाँ किसी प्रकार की कुंठा ना हो, उसे वैकुंठ धाम कहा गया है। अक्सर लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि वैकुंठ धाम धरती से कितनी दूर है और यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हिमालय में एक जगह सीढ़ियाँ मौजूद है जो वैकुंठ धाम सीधी जाती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ ही साक्षात वैकुंठ धाम है। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में 3 तरह के वैकुंठ धाम का वर्णन मिलता है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर ये धरती से कितनी दूर है। कई पुराणों में वैकुंठ धाम लोगों ने धरती से वैकुंठ धाम तक की दूरी का पता लगाया है। वैकुंठ धाम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर सुख दुख नहीं होता, सिर्फ आनंद होता है। यहां पहुंचने के बाद जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। वैकुंठ धाम धरती से 4 पदम, 10 नील, 30 अरब, 3 खरब 15 करोड़ 78 हजार और 444 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या किसी आधुनिक रॉकेट की मदद से वैकुंठ धाम पहुंचा जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। आज स्पेस में जो रॉकेट और मिसाइल छोड़े जाते हैं वो 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे से सफर कर सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो वैकुंठ धाम तक की दूरी तय करने में 10 अरब और 520 करोड़ घंटे लगेंगे। दिन के लिहाज से देखा जाए तो हमारे सामने 12 लाख वर्ष का आंकड़ा निकल कर आता है। फिलहाल कलयुग चल रहा है और कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है, यानी वैकुंठ धाम तक पहुँचने में 3 युग का समय लगेगा। कुछ लोगों ने पौराणिक ग्रंथों और आधुनिक गणित के आधार पर यह संख्या निकाली है, लेकिन वास्तव में तो वैकुंठ धाम तक की दूरी का पता लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये भौतिक दुनिया में मौजूद है ही नहीं। और यही कारण है कि कोई भी वैकुंठ धाम तक का सफर मनुष्य अवस्था में तो नहीं कर सकता। आज तक साइंस ने दुनिया को 3 डायमेंशन से ही देखा है। डायमेंशन को हिंदी में आयाम कहते हैं। स्पेस साइंटिस्ट्स ने अभी तक ब्रह्मांड में 45.7 बिलियन लाइट ईयर तक की दूरी को ऑब्जर्व कर लिया है और इसी को विज्ञान पूरा ब्रह्मांड मानता है। लेकिन असल में ये तो सिर्फ ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है। 3 डायमेंशन के बाद समय को विज्ञान ने 4 डायमेंशन का नाम दिया और इससे आगे के डायमेंशन यानी आयामों को वो मल्टीवर्स कहता है। बात करें छठे आयाम की तो ये ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। यहाँ पर भगवान विष्णु के कई रूप निवास करते हैं। चूंकि विष्णु जी का आयाम ब्रह्मलोक से ऊपर है, इसीलिए ब्रह्मा जी को विष्णु जी की नाभि से बना हुआ माना गया है। इसके ऊपर 7वें आयाम में ब्रह्म ज्योति समाहित है। ये वो जगह है जिसे ऋषि मुनि अपने ज्ञान से जान सकते हैं। इसके ऊपर मोक्ष के द्वार है जिसे आकाशीय त्रिकोण भी कहा गया है, जो सबसे ऊपर कैलाश है जहां स्वयं भगवान शिव विराजमान है। और इस आयाम के ऊपर 9वां आयाम है जिसे वैकुंठ कहते हैं। पूर्व नारायण यानी भगवान हरि विष्णु इसी स्थान पर विराजमान है। यहीं पहुंचने पर लोगों को मोक्ष होता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है और वैकुंठ के लिए प्रस्थान करता है तो रास्ते में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिन के देवता, रात के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता आत्मा को अलग अलग योनियों में धकेलने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता आत्मा को वैकुंठ धाम जाने से रोकते हैं, लेकिन जिस आत्मा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया और सर्व ज्ञान की प्राप्ति कर ली, वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम तक पहुंचने में जरूर कामयाब हो जाते हैं। ये तो हुई 9 आयामों की बात। इसके ऊपर एक 10वें आयाम का जिक्र भी होता है, जहाँ पर निराकार ईश्वर रहते हैं। यहाँ पहुँचने वाली आत्माओं का न तो कोई शरीर होता है और न ही कोई नाम। इसे परम धाम या सिद्ध धाम भी कहते हैं। बिना रंग, रूप और आकार की आत्मा यहाँ रहती है। एक बार जो आत्मा यहाँ पहुँच गई, वो फिर कभी संसार में परिभ्रमण नहीं करती। चलिए अब कुछ अन्य पुराणों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर वैकुंठ धाम के बारे में किस तरह का वर्णन मिलता है। वैकुंठ धाम को कई लोग गोलोक या साकेत भी कहते हैं। असल में गोलोक श्री कृष्ण के धाम का नाम है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए गोलोक को वैकुंठ धाम कहा गया है। बात करें साकेत की तो वैकुंठ धाम
की राजधानी को साकेत का नाम दिया गया है। ये एक दिव्य नगरी है और इस नगरी के मध्य में भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान है। भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नियां भी वैकुंठ धाम में रहती है। वैकुंठ धाम से पहले एक नदी बहती है जिसका नाम विरजा नदी है। वैकुंठ धाम पहुंचने वाली आत्मा इस नदी में स्नान करने के बाद यहाँ प्रवेश करती है और वे चतुर्भुज आकार में ही यहाँ प्रवेश करती है। वैकुंठ धाम की देखरेख के लिए 96 करोड़ पार्षद हर वक्त तैनात रहते हैं। शास्त्रों में 3 तरह के वैकुंठ धाम का वर्णन मिलता है। आपको इन 3 वैकुंठ धाम के बारे में भी बता देते हैं। पहला वैकुंठ धाम धरती पर बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि धरती के चारों धाम में भगवान विष्णु का निवास है। बद्रीनाथ को सतयुग में भगवान हरे विष्णु ने बसाया था। ये जगह नर और नारायण पर्वत श्रृंखला के बीच में है जिसके साइड से अलकनंदा नदी बहती है। बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूप की पूजा यहाँ की जाती है जिसे पंच बद्री भी कहते हैं। रामेश्वरम को श्री राम ने त्रेता युग में बसाया था तो वहीं द्वारका नगरी की स्थापना श्री कृष्ण ने द्वापर युग में की थी। जगन्नाथपुरी को कलयुग में बसाया गया है। इन चारों जगहों पर भगवान विष्णु का निवास बताया गया है। दूसरा वैकुंठ धाम ब्रह्मांड के बाहर और तीनों लोकों से ऊपर है जिसके बारे में कुछ देर पहले ही हमने काफी विस्तार से जाना। वहीं बात करें तीसरे वैकुंठ की तो यह स्थान अरावली हिल्स के बीच बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अरावली पर्वतमाला के बीच में एक नगरी बसाई थी। इस नगरी के बारे में आज तक पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ये भौतिक अवस्था में नहीं है। केवल सिद्ध और साधक पुरुष ही इस नगरी में पहुंच सकते हैं। अरावली हिल्स गुजरात से शुरू होती है और पूरा राजस्थान कवर करने के बाद दिल्ली के दक्षिणी छोर पर खत्म होती है। इस पर्वतमाला के बीच में ही कहीं पर वैकुंठ धाम होने की बात कही गई है। वैकुंठ धाम में सूर्य या चंद्रमा नहीं होते, वहाँ एक अलौकिक प्रकाश नजर आता है और आज वैज्ञानिकों ने जितने ब्रह्मांड के बारे में पता लगाया है उससे 3 गुना अधिक बड़ा वैकुंठ धाम है। तो दोस्तों ये है वैकुंठ धाम के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यकीनन वीडियो देखने के बाद वैकुंठ धाम से संबंधित आपके मन में जितनी भी जिज्ञासा थी वो सभी शांत हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और आपके हिसाब से इंसान किन कर्मों की मदद से वैकुंठ धाम तक पहुंच सकता है ये हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।